हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.1 का पहले से चौथा। पार्ट 1 में हम लोग देख लिए थे 5.1 का पहले का 3 सवाल तक हो गए थे। आज हम लोग देखेंगे 5.1 के चौथे सवाल से। ठीक, तो क्या कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं कि जो है एपी में है कि नहीं, बस यही चेक करने के लिए जो है पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं। हमारे लिए पहले 10,000 मूलधन है, 10,000 हो गया। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि 8% की दर से, तो हम लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, ए बराबर पी यानी मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटा 100, ऊपर क्या होता है, समय होता है। ठीक, तो पहले हमारे पास कितने थे, 10,000। पहले वर्ष बाद यानी एक वर्ष बाद कितना हो जाएगा मिश्र धन, तो ए बराबर हम लोग निकालेंगे 10,000 1 प्लस दर कितना दिया है 8/100। प्रथम वर्ष के लिए नहीं, एक वर्ष के लिए देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 10,000। फिर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, ये 4 से कट रहे हैं, 4 दूना के 8, ये 4 से काट देंगे 25 बार में कितना, 25 से कम 25 और 2 27। पहले इसे लिखते हैं 2/25, तो हो कितना जाएगा, ये 10,000 25 से कम 25 2 27/25, 25 से काट दिया 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये 2 जीरो, इतना हो गया। फिर 27 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 चौका 10,800 हो जाएगा। ये हो जाएगा यानी एक वर्ष बाद, तो ये हो गया 10,800। फिर इसी प्रकार से हम लोग क्या देखेंगे दूसरे वर्ष के लिए, तो दूसरे वर्ष के लिए हम देखते हैं तो हो कितना जाएगा, वही फार्मूला ए बराबर ये 10,000, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 8/100, और दूसरे वर्ष के लिए तो क्या हो जाएगा 2। फिर आगे क्या हो जाएगा 10,000, फिर ये वही काट देंगे 4 से, तो 4 दूना के 8 हो जाए 4, ये 25 हो जाएगा, तो 25 से कम 25 2 27/25 का पावर 2 है, तो यानी 2 बार लिख देंगे 27/25 गुणा 27/25, इसे काट देंगे कितना हो जाएगा, ये 400। फिर 25 से काट दीजिए, 16 बार में कट जाएगा, तो 16 का 25 में गुणा कर दीजिए, 16 और ये क्या बचे 27 गुणे 27, इसका गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 11,664, यानी दूसरे वर्ष के लिए, तो कितना हो जाएगा 11,664। तो आप क्या देख रहे हैं, इसका अंतर और इसका अंतर श्रेणी में चेक करने के लिए इसी तरीके से आगे निकल जाएगा। तो समांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 800 आ जाएगा, और जबकि इसमें से घटाएंगे तो इसका अंतर अलग आ रहा है, इसका मतलब ये अंतर समान नहीं है, यानी यह समांतर श्रेणी में नहीं है। हम लोग को दूसरा क्वेश्चन देखना है। क्या दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी दिया है, यानी 4 पद जो है सभी का हमें निकालना है। ठीक है, तो पहला सवाल क्या कर रहा है कि ए बराबर 10 और डी बराबर 10 दिए हैं। हाँ, तो दूसरा पहला क्या कर रहा है, दिया है ए बराबर 10 और डी बराबर 10 दिया है। ठीक है, तो हम लोग को 4 पद निकालने हैं। तो हम लोग जानते हैं श्रेणी निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे श्रेणी क्या होती है ए प्लस डी, यानी जब भी कभी अगला पद निकालना हो तो पहले पद में आप क्या करें, डी जोड़ दें। ये हम लोग देख चुके हैं। तो फार्मूला वहाँ से क्या बनता था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। अब दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो फार्मूला यूज करके, या आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, श्रेणी निकालने के लिए प्रथम पद 10 दिया हुआ है, फिर अगला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम पद में यानी जो है ये डी जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा, तो यानी 10 ये है, फिर डी बराबर भी 10 है, तो 10 और 10 20, फिर 10 जोड़ देंगे 30, फिर इसी तरीके से 10 जोड़ देंगे 40, इसी तरीके से जो है आगे के पद आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग फार्मूले का भी यूज कर सकते थे। जैसे प्रथम पद दे दिया है तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 बराबर क्या होता है, ए कितना है 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, ये देखो फार्मूला। तो एन यानी दूसरा निकालना है, तो एन बराबर 2 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है 10, तो लिख देंगे 10। देखिए कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 में से एक जाए 1 और गुड़े 10, तो 10 से कम 10 हो जाएगा, 10 और प्लस का 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20। ठीक, देखिए दूसरा पद आ गया ना। ठीक, तो ये दूसरा पद आ गया। इसी प्रकार से हम लोग तीसरा पद भी निकाल सकते हैं, A3 फार्मूले रखकर। तो फार्मूला क्या है देखिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो तीसरा निकालना है, तो ए कितना दिया हुआ है 10, तो रखेंगे 10 प्लस एन माइनस 1, तो तीसरा पद निकालते हैं, एन की जगह 3 रखेंगे, माइनस 1 इंटू डी कितना है 10,
तो 10 प्लस 3 में से 1 जा 2 आए गुणे 10, तो 10 प्लस 10 दूना के 20, तो 20 10 30 है ना। तो फार्मूला रख के भी देख सकते हैं, या आप डायरेक्ट हम लोग जानते हैं क्या होता है कि जैसे प्रथम पद दे दिया तो अगला पद निकालने के लिए कभी भी अगला पद निकालने के लिए जो है हर बार डी जोड़ेंगे पहले पद में, तो ठीक अगला पद आ जाएगा। इसी प्रकार से निकालेंगे, फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। चूँकि 4 पद पूछा था, 4 पद हो गए। ठीक इसी प्रकार से जो है हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा दिया है a बराबर -2 और d बराबर 0 दिया है। ठीक, तो निकालने के लिए तो फार्मूला का यूज कर सकते हैं, या आप क्या करें श्रेणी निकालना हो तो जैसे -2 अगला पद निकालेंगे, -2 में 0 जोड़ेंगे तो भी -2 आएगा, फिर 0 जोड़ेंगे -2, फिर 0 जोड़ेंगे तो -2, यानी इस तरीके से श्रेणी हमें प्राप्त हो जाएगी। या फार्मूले पर भी चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमें दूसरा पद निकालना है तो a2 बराबर a कितना -2 प्लस n-1 दूसरा निकालना है तो n की जगह 2 रखेंगे, -1 इंटू d कितना दिया है 0, तो माइनस का 2 प्लस 2 में से जाए 1 आई गुड़ा बार 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा -2, यानी दूसरा पद -2 आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है 4 पद निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या दिया हुआ है, कह रहे कि a बराबर 4 और d बराबर -3। हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहला तो 4 हो ही जाएगा श्रेणी का प्रथम पद, अगला निकालने के लिए क्या करेंगे -3 इसमें जोड़ेंगे। तो आप देखिए क्या करेंगे, जैसे 4 में अगर आप क्या करें -3 जोड़ देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3, 4 में से 3 जाए कितना जाएगा 1, यानी आ गया 1। ठीक इसी तरीके से आप इसमें क्या करें -3 जोड़ देंगे, यानी अगला निकालने के लिए तो 1 है, इसमें से -3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 -3 कितना हो जाएगा -2, यानी अगला क्या हो जाएगा -2। फिर अगला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे -2 में फिर क्या करेंगे डी जोड़ देंगे, यानी प्लस का -3, तो जानते हैं ये -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 3, तो -2 और -3 कितना हो जाएगा -5, तो ये अगला पद हो जाएगा -5। ये तो जनरली इस तरीके से फार्मूले से भी देख लेते हैं, जैसे क्या होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो निकालते हैं। जैसे दूसरा पद निकालना है तो n बराबर 2 रखना है, तो a2 बराबर a कितना दिया है 4, फिर प्लस n-1 यानी n की जगह 2 रखना है, दूसरा पद निकालना है तो 2 - 1 इंटू डी कितना दिया है -3, तो 4 2 में से 1 जाए 1 गुणे -3, तो ये 4 हो जाएगा, 3 कम 3 -3 हो जाएगा, 4 में से 3 जाए 1। ठीक, तो ये आ गया। इसी तरीके से आप जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, a बराबर कितना दिया है -1, d बराबर कितना दिया है 1/2। तो ठीक है, पहला प्रथम पद क्या हो जाएगा -1, दूसरा निकालने के लिए हम लोग फार्मूले का यूज करते हैं, बाकी इसमें -1 में आप +1/2 आएगा तभी निकालेंगे, फिर भी हम लोग फार्मूले से यूज करते हैं। ठीक है ना, फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो a कितना -1 प्लस दूसरा पद निकालना है, दूसरा निकालते हैं, तो a की जगह -1 हो गया, और दूसरा यानी दूसरा निकालना है तो n बराबर 2 -1 इंटू डी कितना दिया है 1/2, तो -1 2 में से 1 जाए 1 हो जाएगा, गुणे 1/2, तो -1 और प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, देखिए 2 1 कम 2 माइनस का 2 और प्लस का 1, यानी -1/2 आ जाएगा, तो यानी क्या है -1/2। फिर इसी प्रकार से जो आप क्या करें -1/2 में 1/2 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, देखिए -1/2 में क्या करेंगे 1/2 जोड़ देंगे, क्योंकि ये पद है, अगला चाहिए तो हमें डी जोड़ना है, तो डी कितना 1/2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी अगला 0 आ गया। फिर 0 में क्या करेंगे आप 1/2 जोड़ेंगे तो अगला आ जाता है, 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ये हो गए हमारे श्रेणी के 4 पद। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। देखिए प्रथम पद तो हमेशा क्या होता है, ये प्रथम पद हो गया, और सार्वंतर निकालने के लिए अगले में से ठीक पहला वाला घटाते हैं। ठीक है, निकालते हैं। देखिए ये है कौन सा तीसरा का पहला क्वेश्चन। तीसरा का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्रेणी दिया हुआ है। श्रेणी क्या है 3, 1 -1 -3 ... तो प्रथम पद पूछा है तो a बराबर 3 हो जाएगा। डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरे में से ठीक पहले वाला घटाएंगे, 1 -3 तो कितना आ जाएगा -2, तो प्रथम पद 3 हो गए और सर्वांतर -2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देखिए, -5 -1 3, 7 ... तो प्रथम पद a बराबर -5, डी निकालने क्या करेंगे, -1 में से ठीक पहला वाला घटा देंगे, तो घटाने के लिए -5 तो -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5 बराबर 4। ठीक, तो सर्वांतर कितना हो जाएगा 4।
ठीक। तो तीसरे का तीसरा हम लोग देखेंगे क्या दिया है, श्रेणी 1/3, 5/3, फिर क्या दिया है 9/3, 13/3, डॉट डॉट डॉट। तो प्रथम पद ए बराबर 1/3 हो जाएगा। डी निकालने क्या करेंगे, जैसे अगले में से यानी 5/3 में से 1/3 घटा देंगे। तो देखिए हर बराबर है तो ये 3 हो जाएगा, 5 में से 5 - 1 कितना हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा सर्वांतर। फिर इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डॉट डॉट डॉट। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 0.6। डी निकालने के लिए क्या करेंगे 1.7 यानी इसमें से पहला वाला घटा देंगे, तो माइनस का 0.6 घटाने के बाद क्या आ जाएगा 1.1, ये हो जाएगा सर्वांतर। ठीक। अब चौथा प्रश्न देखना है। चौथा में क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि कोई अगर एपी में है तो उसका क्या निकालना है, सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद भी लिखिए। देखिए पहले देखेंगे कह रहे 2, 4, 8, 16। तो अब देख रहे हैं कि 4 में से 2 कम करेंगे। ठीक। तो 4 में से 2 जाए कितना हो जाएगा 2, 8 में से 4 जाएगा 4। तो आप देख रहे हैं अंतर अलग अलग आ रहा है, यानी समांतर श्रेणी में नहीं है। फिर इसी प्रकार से ये श्रेणी दिया है 2, 5/2, 3। इसको चेक करते हैं क्या है। चौथे का दूसरा क्वेश्चन दिया है 2, 5/2, 3, 7/2। तो इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 5/2 में से 2 घटाएंगे, या फिर जो है 3 में से 5/2 घटाएं, 3 में से 5/2 घटाएं, या फिर जो है 7/2 में से 3 घटाएं, 7/2 में से 3 घटाएं। सबका मान सेम आएगा यानी समान आ जाएगा, तभी यह समांतर श्रेणी होगा। तो 2 दूना के 4, तो 5 में से 4 जा 1/2, 2 3 6 में से 5 जा 1/2 आ गया। इसी प्रकार से 2 3 6 यानी 7 में से 6 जा 1/2, यानी सब में 1/2 आ गया। तो यानी सर्वांतर क्या हो जाएगा 1/2, और सब में अंतर समान आए हैं इसलिए असमांतर श्रेणी में है। तो अगला पद निकालने के लिए यानी 7/2 दिया है, अगला पद निकालने क्या करेंगे, डी कितना है 1/2। तो आप क्या करेंगे 7/2 में 1/2 जोड़ दीजिए, क्योंकि जब भी अगला पद निकालना होगा तो उसमें डी जोड़ देंगे। तो 7/2 का ठीक अगला चाहिए तो हमें डी जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा 7/2 + 1/2, 7 × 8/2 यानी कितना आ जाएगा 4 हो गया। इसी प्रकार से ठीक अगर हमें अगला निकालना होगा तो फिर 1/2 इसमें जोड़ देंगे, तो कितना 4 दूना के 8 है 9/2। फिर अगला निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें यानी 9/2 में 1/2 जोड़ देंगे, तो 9 × 1 = 10/2 यानी कितना आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 5। तो 3 पद निकालने के लिए कहा है तो 3 पद निकल गए। ठीक। देखिए चौथा का तीसरा देखते हैं समांतर श्रेणी में है कि नहीं। कितना है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, डॉट डॉट डॉट। तो घटाते हैं, देखिए -3.2 में से घटाएंगे कितना -1.2। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3.2 प्लस का 1.2। ये माइनस और ये प्लस यानी घटेंगे, 2 में से 2 जीरो हो जाएगा, -3 यानी 3 में से 1 कितना हो जाएगा 2, तो माइनस का यानी 2.0 यानी माइनस का 2 आ गया। फिर इसी तरीके से इन दोनों का अंतर देख लेते हैं, तो -5.2 माइनस का -3.2, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो -5.2 प्लस का 3.2। अब इसे घटाइए कितना आ जाएगा, 2 में से 2 जीरो हो गए, 5 में 3 2 यानी माइनस का 2, यानी अंतर समान आ रहे हैं, यानी यह क्या है समांतर श्रेणी में है। अब क्या करना है, जो 7.2 से आगे जो 3 पद दिए हैं तो क्या करेंगे डी जोड़ के निकालेंगे। जैसे दिया है -7.2, तो अगला हमें चाहिए तो क्या करेंगे, देखिए जो दिया है -7.2, तो अगला निकालने क्या करेंगे, इसमें क्या होता है सर्वांतर जोड़ देते हैं, तो यानी प्लस का -2, तो -7.2 प्लस माइनस 2 हो जाएगा। जब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9.2 माइनस में, तो अगला आ जाएगा माइनस का 9.2। इसी तरीके से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है। अब जैसे चौथा देखना है, चौथा का अगर करना है तो क्या करेंगे, जैसे -10, -6, -2 दे रहा है, आप इसे घटाइए। जैसे -6 में से -10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। इसे -2 में से -6 घटाइए कितना आ जाएगा 4। तो आप देख रहे हैं अंतर समान यानी एपी में है। तो अगला पद निकालने के लिए 4 है ना, तो 2 में 4 जोड़ देंगे 6, फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10, फिर 4 जोड़िए 14। इसी तरीके से जो है निकल जाएंगे। ठीक। अब देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन क्या है, करा 3 + करणी में 2,
3 प्लस 2 करनी में 2, 3 प्लस 3 करनी में 2। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें से अगले पद में से पहला पद घटाइए। तो 3 प्लस करनी 2 में से 3 घटाएंगे तो कितना है, करनी में 2। देखिए दिया है। चौथे का 5वां क्वेश्चन 3 है, 3 प्लस करनी में 2, 3 प्लस 2 करनी में 2। इसी तरीके से आगे दिया हुआ है तो घटाते हैं। देखिए अगले में से पहला निकालेंगे ये डी आ जाएगा। तो 3 प्लस करनी में 2 माइनस का 3 -3 प्लस 3 खत्म, कितना आ जाएगा, करनी में 2। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अगले प्रश्न में इसको घटाते हैं। तो 3 प्लस 2 करनी में 2 माइनस का 3 प्लस करनी में 2। 3 प्लस 2 करनी में 2 माइनस ये 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस करनी में 2। तो ये प्लस का 3 माइनस 3 खत्म। 2 करनी में 2 में से 1 करनी में 2 घटा देंगे तो 2 में से जाएगा 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 लिखेंगे, ये करनी में 2, यानी अंतर क्या हो गया, समान हो गया। ठीक इसी प्रकार से इसे देखेंगे 0.2 0.22 बढ़ता चला है, तो आप इनका अंतर निकालेंगे तो सबका अलग अलग आएगा, यानी असमांतर श्रेणी में नहीं। इसी प्रकार से इसे देखेंगे 0 -4 -8 -12, तो आप देख रहे हैं हर बार -4 का अंतर आया। जैसे इसे घटा दीजिए, -4 में से 0 -4 आएगा, -8 में से -4 घटाएंगे तो -4। इसी प्रकार देख रहे हैं सब में अंतर कितना आ जा रहा है, -4, यानी असमांतर श्रेणी में है। तो अगला निकालने के लिए जैसे -12 है तो -4 जोड़ देंगे तो -16 -20, इस तरीके से अगला पद निकल जाएंगे। इसी प्रकार से इसकी हम बात करते हैं, -1/2 दिया है, -1/2 तो ये समांतर श्रेणी में है। प्रथम पद ये हो जाएगा। सर्वांतर की बात करते हैं तो 0 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए ये 1 3 9 27 की बात कर रहे हैं, तो आप इनका अंतर निकालेंगे तो अलग अलग है, यानी ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। इसी प्रकार से इसकी बात करते हैं A 2A 3A 4A, तो आप देख रहे हैं हर बार जो है ए छूटते चला जा रहा है, यानी इनका अंतर जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, A, तो यानी यह समांतर श्रेणी में है। अगला निकालने के आएंगे 4A में से 1 जोड़ देंगे तो 5A 6A, यानी यह समांतर श्रेणी में है। अगला पद निकालेंगे। इसी प्रकार से देखिए कर A² A³ 1/4, तो इसमें देख रहे हैं A का मल्टीप्लाई हो रहा है, जुड़ नहीं रहे, A का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी यह समांतर श्रेणी में नहीं है। इसकी बात करते हैं, जैसे दिया है 7वां क्वेश्चन, 7वां नहीं 12वां क्वेश्चन है, सॉरी 12वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, करनी में 2 करनी में 8 करनी में 18 करनी में 32। इसे देखते हैं। देखिए चौथा का 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि करनी में 2 करनी में 8 करनी में 18 करनी में 32 डॉट डॉट डॉट, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, उसके लिए हम लोग देखिए इसको थोड़ा सरल रूप में लिख देते हैं। जैसे करनी में 2, इसे क्या लिख सकते हैं, 4 दूना के 8 ना, तो 4 12 जाएगा तो 2 हो जाएगा, कितना जाएगा, 2 करनी में 2। इसी प्रकार 18 की बात करते हैं तो इसे लिख सकते हैं 9 करनी में 9 गुणे 2, तो 9 12 जाएगा 3, करनी में 2 बजाय 3 करनी में 2। इसी प्रकार से 32 की बात करते हैं तो क्या लिख सकते हैं 16 गुणे 2, यानी 16 12 आएगा तो कितना आ जाएगा 4, या करनी में 2। तो आप देख रहे हैं करनी में 2 2 करनी में 2 3 करनी में 2, हर बार करनी में 2 ऐड हो रहा है। तो डी अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, 2 करनी में 2 में से करनी में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, करनी में 2। इसी प्रकार से इसमें से आप घटा के देख लीजिए, 3 करनी में 2 में से 2 करनी में 2 घटा दीजिए, तो फिर भी कितना आ रहा है, करनी में 2, अर्थात कहने का मतलब सर्वांतर क्या है, समान आ गया ना, तो यानी यह समांतर श्रेणी में है। तो अगला पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एन का फार्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे एन बराबर क्या होता है, A + n - 1 × d। तो एन देखिए 1 2 3 4, यानी 5वां पद हमें निकालना है। तो 5वां पद निकालने के लिए A कितना दिया है, करनी में 2 प्लस n की जगह 5वां निकालना है तो 5 -1 बाहर d कितना, करनी में 2, तो कितना आ जाएगा, करनी में 2, कितना हो जाएगा, 5 में से 4 करनी में 2, तो 1 करनी में 2 आई, 4 करनी में 2, कितना हो जाएगा, 5 करनी में 2, या इसे क्या लिख सकते हैं, ये करनी के अगर अंदर भेजेंगे तो 5 5 25 दूना के 50, या इसे लिख सकते हैं करनी में 50। तो अगला पद क्या हो जाएगा, करनी में 32 के बाद हो जाएगा करनी में 50।